बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं 1857 के विद्रोह से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 1857 का विद्रोह जो है यह हमारे भारतीय इतिहास का वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें देशी राजाओं का भी बहुत ही अधिक योगदान था। कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनमें कुछ राजाओं के द्वारा विशेषकर बिहार में अंग्रेजों का साथ दिया गया। यह विद्रोह हमारे देश में 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था और इस विद्रोह की आग धीरे धीरे उत्तर भारत के बिहार राज्य में भी आया। बिहार राज्य में इस विद्रोह के आग आने के बाद संयुक्त बिहार, जो वर्तमान समय में झारखंड के नाम से वह स्थान जाना जाता है, जहां से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 12 जून 1857 ईस्वी को बिहार के देवघर नामक जिला से इस विद्रोह का प्रारंभ होता है और इस विद्रोह का प्रारंभ उस रोहिणी गांव से होता है जो अब हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। मैं बिहार के साथ साथ झारखंड की भी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये एक संयुक्त प्रांत थे। अब रही बात कि बिहार में 1857 का विद्रोह कैसे, कब और कहाँ कहाँ प्रारंभ होता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो गुप्तचर सूचना हमारे बिहार के सैनिकों को मिली, उनमें देवघर के रोहिणी नामक गांव में 30वीं बटालियन के सैनिकों में असंतुष्ट देखा गया और उन सैनिकों में इस बात की चर्चा हुई कि जो भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल जो दिया जाता था, उसमें जो कारतूस भरने के लिए दिया जाता था, उसमें गाय और सूअर के चर्बी मिलाए हुए हैं। इसकी सूचना से सैनिकों में असंतोषता आई और सैनिकों ने इस खबर को गंभीरता से लिया और उन्हें यह लगा कि मेरा धर्म जो है वह अपवित्र होने वाला है। उन्होंने एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उसे उपयोग करने से उन्होंने मना कर दिया। कारण यह था कि उस उपयोग के पहले दांत से काट करके उसका जो ऊपरी हिस्सा होता था उसको हटाना होता था। इस क्रम में सैनिकों में इतना विद्रोह हुआ कि बिहार में इस विद्रोह की खबर आते ही रोहिणी में 30वीं बटालियन के सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। इससे पहले हमारा बिहार जो था वह 1850 के दशक में वहाबी आंदोलन का केंद्र था और उस वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वह पटना था। इसके बाद हम आते हैं कि नाना साहब का भी एक संदेश बिहार के सैनिकों को प्राप्त हुआ, जिसमें बिहार के कई स्थानों पर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने, अंग्रेजों के विरुद्ध कई छोटे छोटे सभाएं करने और अपने सैनिक गतिविधियों को तेज करने की जो लालसा थी सैनिकों में वह प्रारंभ हो गई। इसके लिए उन्हें जन विद्रोह का भी समर्थन मिला और 12 जून 1857 को बिहार में इस विद्रोह का सूत्रपात हो गया। अब हुआ यह कि इस विद्रोह का जो
पटना में नेतृत्व करता थे। वो एक पुस्तक विक्रेता थे। उनका नाम था पीर अली। पीर अली एक ऐसे क्रांतिकारी का नाम है जिन्होंने बिहार में इस विद्रोह का बड़ा ही सफल नेतृत्व किया। वो अधिक दिनों तक तो इस विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो इस विद्रोह की दिशा दी, वह विद्रोह आगे चलकर एक भयानक विद्रोह के रूप में बदला, जिसके नेतृत्वकर्ता हमारे बिहार के वयोवृद्ध नेता वीर कुंवर सिंह को जाता है। अब आते हैं कि विद्रोह की गुप्त बैठक जो है पीर अली के द्वारा कई स्थानों पर की जाने लगी और 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना में इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका। पटना में विद्रोह का बिगुल फूंकने के बाद इनके साथ लगभग 250-300 से अधिक जन समर्थन प्राप्त थे और उन लोगों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब 1857 के विद्रोह में 30वीं रेजिमेंट के जो मेजर थे उनकी हत्या हमारे जो विद्रोही थे और जो सैनिक इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे थे, उन लोगों ने मेजर नॉर्मल लेस्की की हत्या कर दी। नॉर्मल लेस्की की हत्या करने के साथ ही और कई अंग्रेज पदाधिकारियों की भी हत्या भारतीय सैनिकों ने कर दी, जिसमें बिहार के सैनिकों का नाम यहाँ सबसे उपयुक्त मैं मान रहा। 3 सैनिक इस विद्रोह में दोषी पाए गए। 3 सैनिकों के अलावा और 16 लोग भी इस विद्रोह में शामिल होने के जुर्म में उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। 3 जुलाई को विद्रोह पटना में प्रारंभ होता है और इधर 7 जुलाई को पीर अली की फांसी दे दी जाती है। इस तरह से पीर अली जो नेतृत्व करता थे उनकी फांसी हो जाती है, किंतु यह विद्रोह यही नहीं थमता है। इस विद्रोह को और आगे बढ़ाने में हमारे कई राज परिवार और जन समर्थन का इसमें सहयोग मिला और वे विद्रोह आगे बढ़ता है। इस विद्रोह को आगे नेतृत्व बढ़ाने में बिहार के सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसमें जब पीर अली को फांसी दे दी जाती है तब हम देखते हैं कि 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर में इस विद्रोह का बिगुल पुनः फूंक दिया जाता है और 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर में वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। वहाँ के 3 रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह को प्रारंभ करने के फलस्वरूप उन्होंने अपने कई अधिकारियों की हत्या की, जिसमें मेजर होम्स प्रमुख थे। मेजर होम्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब इस विद्रोह को जब दबाना बहुत ज़रूरी है और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी वहाँ भेजी, किंतु यह विद्रोह दबने वाला नहीं था। इस विद्रोह के जो भी सैनिक विद्रोही थे वे अपना एक नेतृत्वकर्ता चुने थे और उस नेतृत्वकर्ता का नाम वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर हमारे बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था कि
हमारे कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह में कहाँ से भाग लिए थे? तो इसका आंसर जो है वह दानापुर आता है, क्योंकि दानापुर से ही बिहार में असली विद्रोह का शुरुआत होता है और यह विद्रोह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद यह विद्रोह एक विशाल रूप धारण करता है और धीरे धीरे यह विद्रोह पूरे बिहार में फैलता है। इस विद्रोह को हम एक सैनिक विद्रोह भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सैनिकों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ जो जमींदार थे जैसे वीर कुंवर सिंह, तो ऐसे लोगों के इस विद्रोह में आ जाने के बाद हम इस विद्रोह के एक जन आंदोलन भी कह सकते हैं। अब यह विद्रोह केवल दानापुर तक ही सीमित नहीं था। यह विद्रोह हमारे उस समय बिहार के पलामू जिला में जो वहाँ के प्रमुख नेता थे उनका नाम था पीताम्बर शाही और विप्लव शाही। पीताम्बर शाही और विप्लव शाही के नेतृत्व में पलामू में इस विद्रोह का सूत्रपात होता है और यह विद्रोह मूलतः दक्षिण बिहार से प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख केंद्र बिंदु धीरे धीरे मध्य बिहार हो गया। मध्य बिहार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इसमें दक्षिण बिहार के जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय जी थे, ये दक्षिण बिहार में इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। वही मध्य बिहार में दानापुर स्थित स्थल से जब यह विद्रोह प्रारंभ होता है तो इसमें कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल होते हैं और यह विद्रोह आगे बढ़ता है। 1857 से लेकर के 1858 तक हमारे वीर कुंवर सिंह ने कुल 15 लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी थी। इन 15 लड़ाइयों में हम देखते हैं कि जो इनकी लड़ाई का जो स्वरूप था वह ब्रिक युद्ध कला था। तो ब्रिक युद्ध कला जो होता है वह ऐसा एक कला होता है जिसमें छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई जाती है और चारों तरफ से अपने दुश्मन के सैनिकों पर वार किया जाता है। यह सीख उन्होंने शिवाजी से लिया था। शिवाजी की भी छापामार युद्ध की चर्चा भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह वीर कुंवर सिंह और उनके छोटे अनुज अमर सिंह ने भी अपने इस युद्ध कला को अपनाया और अंग्रेज़ों का इन्होंने कड़ा विरोध किया और लगभग सभी लड़ाइयाँ उन लोगों ने जीती। रही बात विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ कहाँ था, अगर देखा जाए तो विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी से होकर के और यह विद्रोह बिहार के दानापुर, सारण, वर्तमान का छपरा जिला, आज सारण के ही नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, तिरहुत और मोतिहारी और बेतिया का क्षेत्र, चंपारण, रोहतास और सासाराम का क्षेत्र, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर, उसके बाद भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर और बिहार शरीफ इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। यह विद्रोह एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह बिहार में कर रहे थे, किंतु उनके अलावा भी कई स्थानों पर कई ऐसे जन समूह थे जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे छपरा में
विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। अब यह विद्रोह मध्य बिहार से धीरे धीरे उत्तर बिहार की तरफ बढ़ा और इन सभी स्थानों से होते हुए यह विद्रोह कुंवर सिंह के नेतृत्व में चला जाता है और कुंवर सिंह के नेतृत्व में आने के बाद इसमें कुंवर सिंह की सेना और दानवर की सेना से भयंकर युद्ध होती है और इस युद्ध में कुंवर सिंह ने, मैंने पहले ही बताया कि एक युद्ध कला की इन्होंने अपना हथियार बनाया, वह था ब्रिक युद्ध कला। इससे ब्रिक युद्ध कला की चर्चा कार्ल मार्कस की पुस्तक दास कैपिटल में मिलती है। दास कैपिटल में कार्ल मार्कस ने लिखा है कि उस वीर योद्धा ने जो उस उम्र में अपनी साहस और वीरता का जो परिचय दिया वह आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। रही बात, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गंगा पार करते समय वीर कुंवर सिंह की अंग्रेज़ों के द्वारा उनका हाथ जो है घायल हो जाता है और वो अपने हाथ को घायल अवस्था में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से युद्ध करते हैं और उस हाथ में चोट लगने के कारण और शायद गोली लगी और उसके फलस्वरूप 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में बहुत ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और भारतीय सैनिकों को फांसी की सज़ा से लेकर के कई प्रकार की यातनाएं भी दी थी। इस विद्रोह में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों को किसी भी सैनिक टुकड़ी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जिस समय यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय हमारे वीर कुंवर सिंह की जो आयु थी वह 75 वर्ष थी। सोचिए उस 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो साहस, ओज और वीरता का परिचय दिया वह आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि पटना में भी यह विद्रोह जो है बहुत ही फल फूला। पीर अली की मृत्यु के बाद भी फला फूला और उसमें अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली, रंगरेज इत्यादि व्यक्तियों के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और कुछ दिनों तक चलता रहा। सेना ने कई तरह की अपनी जो योजनाएं थी वह बनाती थी, लेकिन कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद भी पूर्णतः जगदीशपुर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार नहीं हो पाता है। उनके मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ किया। कुंवर सिंह के नेतृत्व जाने के पहले हमारे कई देशी राजाओं ने अंग्रेज़ों का बढ़ चढ़ करके साथ दिया था, जिनमें डुमरांव का राजा, हथुआ का राजा और बेतिया के साथ साथ दरभंगा के टिकारी राज्य भी, दरभंगा और हमारे गया के टिकारी राज्य भी शामिल थे। अब कुंवर सिंह ने इस विद्रोह को लड़ने के लिए अपना स्वयं का एक गोला बारूद का कारखाना भी जगदीशपुर में ही खोल रखा था और इस कारखाने के बल पर अपने गोला बारूद का ये स्वयं क्या करते थे,
आपूर्ति करते थे, जिससे इनके सैनिक छापामार युद्ध में उसका उपयोग करते थे। अब रही बात इस विद्रोह को दबाने में, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अंततः इस विद्रोह को बड़ी ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार के द्वारा समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे जगदीशपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही। अगला वीडियो में भारत में 1857 का विद्रोह लेकर के आप सबों के बीच आऊँगा। तब तक मैं विदा चाहता हूँ।